इस भाई ने जो अपनी बहन के लिए किया उसने दिल को छू लिया। वालिद साहब जोर से चिल्लाते हुए, प्रिंस भागता हुआ आता है। जी पप्पा, क्या हुआ? वालिद साहब, अरे तुझे पता नहीं कि आज तुम्हारी बहन मुस्कान आ रही है? इस बार वो अपना बर्थडे हम सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगी। जल्दी से जाओ, उसे लेके आओ। और हाँ प्रिंस, अपनी नई वाली गाड़ी लेके जाना जो तुमने कल ली है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस, बाबा लेकिन मेरी नई वाली गाड़ी तो सुबह मेरा दोस्त लेके गया है, और आपकी गाड़ी ड्राइवर ये कह के ले गया है कि उसके ब्रेक चेक करवाने हैं। वालिद साहब, ठीक है, तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी लेके जा, किराए की गाड़ी करके जा, लेकिन जा बेटा, बहन को लेके आ, उसे खुशी होगी। प्रिंस, बाबा वो कोई बच्ची थोड़ी है आज जो आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, आ जाएगी खुद ही रक्षा टैक्सी लेके। वालिद साहब, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में दो दो गाड़ियां होते हुए घर की बेटी रक्षा या टैक्सी लेके आएगी? प्रिंस, तो ठीक है बाबा, आप ही चले जाओ उसे लेने, मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा सकता। वालिद साहब, तुम्हें जरा सा ही फिक्र नहीं अपनी बहन का? अरे उसकी शादी क्या हुई तो वो हमसे पराई हो गई? क्या अब उसका हमारे ऊपर कोई हक नहीं रहा? प्रिंस, जितना तुम्हारा हक है ना इस घर के ऊपर, उतना ही हक तुम्हारी बहन का भी है इस घर के ऊपर। याद रखना ये बात, अगर बहन और बेटी शादी करके चली जाए तो वो पराई नहीं होती। प्रिंस, लेकिन बाबा मेरे लिए वो पराई हो चुकी है, और इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये घर अब सिर्फ मेरा है। वालिद साहब का गुस्से में हाथ उठ जाता है। दूर से मां आवाज देती है, आप तो पागल हो गए हैं, जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। वालिद साहब, तुमने सुना नहीं कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसके लिए इसकी बहन पराई हो चुकी है, इसके लिए उसकी वो बहन पराई हो चुकी है जो इससे एक पल के लिए जुदा नहीं होती थी। इसके लिए इसकी वो बहन पराई हो चुकी है जो अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा कर करके इसके लिए चीजें खरीदती थी। इसके लिए इसकी वो बहन पराई हो चुकी है जो रुखसती के वक्त इससे गले लग के रोई थी सबसे ज्यादा। ये कह रहा है इसके लिए बहन पराई हो गई है। प्रिंस मुस्कुराते हुए, पप्पा आज बुआ का भी तो बर्थडे है, वो भी तो इस घर से रुखसत होके गई हैं, वो भी तो आपकी बहन है जिसे मुस्कान मेरी बहन है। वो जब भी आती है हमारे यहाँ हमेशा स्टेशन से टैक्सी या रक्षा करके आती हैं, कभी आप नहीं लेने गए उसे। दादा जान की वफात के बाद इस दुनिया में आप ही तो सहारा है उसके, लेकिन आप कभी नहीं लेने गए उसे। क्या फर्क है मुस्कान में और बुआ में? अगर मुस्कान मेरी बहन है तो बुआ आपकी बहन है, तो फिर आप क्यों नहीं लेकर नहीं जाते उसको? उसका वालिद साहब टूट के रो रहा था कि इतने में मुस्कान अंदर दाखिल हुई, पप्पा करके बाबा को गले लग गई। वालिद साहब से पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? वालिद साहब ने कहा कि बेटा, आज आपका भाई मेरा भी पप्पा बन गया है। मुस्कान बोली, अरे पागल, तुम्हारी नई वाली गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं खुद ड्राइव करके लाई हूं, ड्राइवर को पीछे बिठा के, और हाँ इसका कलर भी मेरा फेवरेट कलर है। प्रिंस, हैप्पी बर्थडे बाजी, ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट है हम सबकी तरफ से, बर्थडे का। इतने में मुस्कान उछल पड़ी, इतना प्यारा गिफ्ट भाई। खुश हो गई, भाई को दुआएं देने लगी। इतने में बुआ अंदर दाखिल हुई। अरे ये क्या भाई, ना फोन ना कोई खबर, बस अचानक गाड़ी भेज दी, भागती हुई आई हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जिंदा हो आज भी। वालिद साहब ने प्रिंस को देखा। प्रिंस ने चुप रहने का इशारा किया, चुप। उधर से बुआ बोलती जा रही थी, अल्लाह सबको आप जैसा भाई दे, आपने कभी बाप की कमी ही नहीं महसूस होने दी, अल्लाह आपका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। वालिद साहब और वालिदा समझ चुके थे कि ये सारा करतूत प्रिंस का है, लेकिन प्रिंस की वजह से आज रिश्ते जुड़ चुके थे। वालिद साहब को यह एहसास हो चुका था कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरा प्रिंस
रिश्तों को संभाल लेगा, ये रिश्तों की कदर करेगा, ये बेटियों और बहन की कदर करेगा। उसे खुशी हो रही थी जैसे उसे पूरी कायनात मिल चुकी थी। वो बुआ के भी गले लगा, अपनी बहन के, और खूब रोया। बहन ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। दोस्तों, हमेशा अपनी बेटियों और बहनों का ख्याल रखा करें। ये रहमतें हैं, ये जिस भी घर में आती हैं ना, रहमत बन के आती हैं। अगर जिंदगी में कभी तकलीफ हो, कभी कोई मुश्किल हो, कभी कोई काम ना हो रहा हो, तो अपनी बहन और बेटी को इनवाइट किया करो। ये जैसे ही तुम्हारे घर में कदम रखेंगी, तुम्हारी मुसीबतें टल जाएंगी, तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इनको दिल से बुलाया करो यार। ये फील करती हैं जब जाती है ना रुखसत होके घर से, तो ये फिर घर को अपना नहीं फील करती। ये महसूस करती हैं कि अब ये घर शायद हमारा नहीं रहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बस लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे YouTube का पेज है नदीम तुनियो के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी नजर आए उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, अपने घर वालों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।